अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन सुख साता प्रणाम। हम अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से प्रभु महावीर की वाणी आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम वाणी के एक एक शब्द को उनके अर्थ को हम गहन रूप से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को मेरी बार बार वंदना व सुख साता प्रणाम। आज की गुरु वंदना का लाभ दे रहे हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब आदि थाना। जी महाराज सुख आता है सबको, सुख आता है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब उपवास उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य टपू केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब के सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब आज इन सबका उपवास सब है। सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को उनके तप की बार बार सुख साता पृछा व अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए कहते हूँ, आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आयनियाय नमो पूर्वध्याय नमो लोये सर्वसाहुन केशव
मंगलानंद संदेशं वाडमं वै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमः। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और उसका चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा। तो कल हम सुना रहे थे जो चौथा उद्देशक तेजस काय के संबंध में आता है। तेजस काय के जीवों का भी संसार के जीव नाना प्रयोजनों से आरंभ समारंभ करते। तेजस काय के जीवों का संसार जैसे हमारे दूसरे जीवों के अंदर जीने की कामना है, जीना चाहते हैं, उन जीवों का वध करने से आत्मा मलिन होती है, कर्मों के बंधन होते हैं, उनका परिणाम भी आत्मा को दुख रूप में भोगना पड़ता है। जैसे उनका है ऐसे तेजस काय के संसार का भी ऐसा है। तो जहां पर फरमाया जा रहा है लज्जमाना ऊढ़ोपास के शिष्य पास देखो, ऐसी आत्मा भी है जो तेजस काय के जीवों की हिंसा में पाप समझती है और उस पाप से अपने आप को बचाती भी है। लज्जमाना उनका वध करने में, आरंभ समारंभ करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। जिनके मन में ऐसे भाव हैं, सारे जीव जीना चाहते, ये भी जीना चाहते हैं, हम अपने सुख के लिए इनका वध ना करें, इस भावना को लेकर के उनके वध से निवृत्त हैं। जैसे पृथ्वी काय अप काय के वध से निवृत्त है, ऐसे तेजस काय के जीवों की हिंसा से भी निवृत्त है। एक तो ऐसे जीव हैं, इनको पूढ़ो, पूढ़ो का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी, जो तत्वज्ञ हैं, तत्व को जानने वाले हैं, वो इनकी हिंसा से अपने आप को विरत रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। और दूसरी ओर ऐसे जीव भी हैं, पास देखो अणगारा मो, हम अणगार हैं। नाना चाहे जैन संप्रदाय हो या जैनेतर संप्रदाय, जो अपने आप को मुनि कहते, अणगार कहते हैं, लेकिन अणगार कहने मात्र से कोई अणगार थोड़े बन जाता है। अणगार की कितनी ऊंची योग्यता है, जो पहले आ चुका है, जो इन शब्दों में कहा था, से वेदी जहाँ अणगारे उज्जू पड़े न्याय परिवन्य अमायम उपमाने दिया ही। कितना ऊंचा आदर्श है, कितना ऊंचा जीवन है, लेकिन वैसा जीवन नहीं है जिनका
और वो अपने आप को अणगार मुनि आदि शब्दों से संबोधन करते हैं, ताकि हम अणगार हैं कि एगे पवद माना, कितने एक इन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करते हुए जामीनम विरूप रूपे ही सत्य ही, जो इस तेजस काय के जीवों के विरूप रूपे ही नाना प्रकार के सत्य ही शस्त्रों से अग्नि काम समारंभेण, अग्नि सत्संग समारंभ माने अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसन्ति, नाना प्रकार के शस्त्रों से अग्नि कर्म समारंभ, ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा अग्नि काय तेजस काय के जीवों का वध होता है, उनका आरंभ समारंभ होता है। तो ऐसे अग्नि सत्संग समारंभ माने अग्नि शस्त्र का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसन्ति, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं, क्योंकि जिस समय अग्नि जलाई जाती है तो अग्नि के द्वारा अग्नि के जीवों का वध तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के अंदर भी कितनी बार लकड़ी आदि के अंदर जीवों ने अपनी रक्षा के लिए अपने घर बनाए होते हैं, और अग्नि जलाने वाला उनकी ओर ध्यान नहीं देता। जब लकड़ियां अग्नि के अंदर डालता है तो उस लकड़ी के आश्रित जो जीव है उनका भी वध होता है। और जब अग्नि जलती है तो अग्नि की लपेट में चपेट में जो भी दूसरे जीव आते हैं, चाहे वो पृथ्वी काय के हो, चाहे अप काय के हो, वायु काय के हो, वनस्पति काय के हो, त्रस काय के हो, उन जीवों का भी वध होता है। तो कहा है कि अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं। भगवती सूत्र के अंदर ऐसा प्रसंग आता है, कहते हैं भगवान एक अग्नि जलाने वाला है और एक अग्नि को बुझाने वाला है। तो अग्नि को जलाने वाले को असंयम कैसा लगता है और अग्नि को बुझाने वाला जो है उसको असंयम कैसा लगता है। तो भगवान ने कहा जो अग्नि को जलाने वाला है वह अग्नि काय के जीवों की हिंसा तो कम करता है, लेकिन अन्य कायों की हिंसा ज्यादा होती है। जैसे पृथ्वी काय, आप काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के जीव जो जो उस अग्नि की चपेट में आते जाते हैं वो जल के राख भी हो जाते हैं, कितनों के अंग जल जाते हैं, शरीर झुलस जाते हैं, कितनी वेदना उनको भोगनी पड़ती है। ये तो अग्नि जलाने का दोष बताया। अग्नि बुझाने में कहा कि दूसरे जीवों का वध तो रुक जाता है, लेकिन अग्नि काय के जीवों की वहां पर आरंभ समारंभ होता है। जो जीव जीवित है उन वो अग्नि काय के जीव जो है उनके जीवन का समापन होता है। तो इस प्रकार अग्नि जलाने में और बुझाने में कैसा कैसा असंयम होता है, इसके संबंध में भगवान ने भगवती सूत्र के अंदर फरमाया। तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्नि शस्त्र का जब आरंभ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके द्वारा कितने दूसरे जीवों का भी आरंभ समारंभ होता है, पद आदि जो होते हैं, तो उन जीवों की भी हिंसा होती है। तथ खलु भगवता परिन्ना पवेदिता, तथ तो जहाँ पर अग्नि काय के संबंध में खलु निश्चय ही भगवता भगवान महावीर स्वामी के द्वारा परिन्ना पवेदिता प्रज्ञा का विवेक का उपदेश दिया गया है। अब ये शासन जो है भगवान महावीर स्वामी जी का होने के कारण से जहाँ पर जो देशना है भगवान महावीर स्वामी जी की चलती है, लेकिन ताई द्वीप के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जिन शासन है, जितने तीर्थंकर भगवान अनादि काल से हुए हैं, उन सब का संदेश यही है कि ये संसार के जीव अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ किसके लिए करते हैं, जिन कारणों से करते हैं, और उसके बाद उनसे निवृत्त होने का भगवान उपदेश देते हैं। ये उपदेश सभी तीर्थंकर भगवंतों का एक समान है।
तो बताया है तत् खलु भगवता परिन्ना पवेदिता, तो जहाँ पर भगवान के द्वारा प्रज्ञा विवेक का उपदेश दिया गया है और जो जो अग्नि काय के जीवों की हिंसा करते जैसे जो प्रयोजन पूर्व के 3 उद्देश्यों में बताए हैं, वही प्रयोजन जहाँ पर भी कहे जा रहे हैं। हीमस चेव जीवियस परिबंधन मानन पुयनाय जाई मरण मोयनाय दुख पड़ी खाए हेव ते स्वयमेव अग्नि सत्यम समारंभई अन्य व अग्नि सत्यम समारंभा वे अन्य व अग्नि सत्यम समारंभ माने समनु जानाई। हिमस चेव जीवियस, इस जीवन की रक्षा के लिए अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ किया जाता है। इस जीवन की रक्षा के लिए जैसे कितने लोग संसार के लोग ये सब शरीर जो है भोजन पानी आदि से चलता है, तो भोजन आदि बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए और कितनी आवश्यकताएं हैं, जहाँ पर अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ होता है। तो कहा जाता है इस जीवन की रक्षा के लिए भी अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ किया जाता है। आगे बताया है परिबंधन मानन पूर्णाय, परिबंधन प्रशंसा मानन मान पूर्णाय पूजा आदि, जहाँ पर इन सबको लिया जाए तो अपनी प्रशंसा के लिए अपने मान सम्मान के लिए लोगों के हृदय में हमारे प्रति पूजा आदि का सब स्थान बने। और दूसरा है इसके साथ साथ में एक तो केवल अपने जीवन से संबंधित है, एक दूसरों के मान सम्मान के लिए जहाँ पर धर्म के क्षेत्र में वहां पर देवी देवताओं के भगवान के स्थान बनाने के लिए भी वहां पर अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ किया जाता है। आगे बताया है चाई मरण मोयना, इस आरंभ के पीछे जीवों की जे भावना भी रहती है हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। जहाँ जहाँ पर भी धर्म के नाम से क्रियाएं होती हैं और उनके उनके पीछे जो उन लोगों के मन में भावना भरी होती है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके कर्म कटेंगे, आपका जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। और ये कार्य जो है अपने इष्ट के प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता होगी तो हमारा जन्म मरण स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है ये मान्यताएं जो है जो संसार पक्ष को लेकर के है, अन्य संप्रदायों की है। जिन शासन में जब भी किसी का आत्मा का कल्याण होगा तो वो तभी होगा जब उसके 8 कर्मों के बंधन टूट जाएंगे। 8 कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए भगवान ने सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र तप का उपदेश दिया है, 5 प्रकार के आचार का उपदेश दिया है, महाव्रतों का उपदेश दिया है, रात्रि भोजन के त्याग का उपदेश दिया है, 5 समिति 3 गुप्ति 10 यति धर्म का उपदेश दिया है, जो कर्मों के बंधनों को रोकने के लिए, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए। और ये मार्ग जो है एकांत रूप से निर्दोष है, इसका पालन करने में किसी जीव का वध नहीं होता और इस धर्म की आराधना करने में किसी प्रकार का भी परिचय उपसर्ग आए तो उसको समता से सहने का अभ्यास प्रयास करना है। तो कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर ऐसी कितनी मान्यताएं हैं कि हमारा यदि हम ये कार्य करेंगे तो हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। दुख पड़ी घाये हूँ, अपने जीवन में कितनी बार अचानक जा कैसे भी दुख आ जाता है तो उस दुख को नष्ट करने के लिए भी जहाँ पर अग्निकाय के जीवों का आरंभ समारंभ किया जाता है। तो कहा जाता है दुखों को दूर करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए से स्वयमेव अग्नि सत्संग समारंभ भई, वह अग्नि काय के जीवों का आरंभ समारंभ करने वाला स्वयं ही अग्नि सत्संग अग्नि काय के शस्त्र का प्रयोग करता है समारंभ भई, अन्य ही वह अग्नि सत्संग समारंभा भई, दूसरों के द्वारा भी अग्नि शस्त्र का प्रयोग करवाता है। अन्य व अग्नि शस्त्र समारंभ माने समूह जान, अन्य जो है अग्नि शस्त्र का अग्नि काय के शस्त्र का जो प्रयोग करने वाले हैं उनकी अनुमोदना करता है, उनको अनुमति देता है। लेकिन ये सारा जो अग्नि काय के जीवों का वध है
ये भी पूर्व काय के बद्ध के अनुसार ही आत्मा के लिए अहितकर आदि है। तो बताया है कि तंग से अहियाय, तंग से अबोहियाय। ये जो अग्नि काय के बद्ध है, इन ही जीवों की हिंसा है, जो आत्मा के अहित का कारण है। तंग से अबोहियाय और ये अबोधि का कारण है, क्योंकि जितना जितना जो आरंभ समारंभ करते हैं उसके अनुसार कर्मों का बंधन भी होता है, और उन कर्मों के बंधन में मोहनी कर्म का भी बंध होता है। और मोहनी कर्म जब उदय में आता है तो वह आत्मा की अबोधि, अज्ञानता, मिथ्यात्व, मूढ़ता का कारण बनता है। और वही मूढ़ता से प्रेरित होकर के आत्मा पुनः नए कर्म करने लग जाता है। और ये संसार जो है लगातार इस आत्मा का चलता रहता है। तो भगवान फरमाते हैं इन बातों के माध्यम से यदि हमने बढ़ते संसार को रोकना है तो हम इन 6 काया के जीवों की हिंसा से अपने आप को बचाएं। तेजस काया का प्रकरण है, इसलिए तेजस काय के वध से निवृत्त होने का उपदेश दिया जा रहा है। ये अहित का कारण है, अबोधि का कारण है, सेतंग समुच्चय माने। इस बात को, इस तत्व को, इस रहस्य को समझने वाली आत्मा आयानीय समुठाय आदानीय को ग्रहण करने के लिए उद्यत हो करके, आदानीय का मतलब जो ग्रहण करने योग्य है। योग्य वही होता है जिसमें आत्मा का लाभ है। एक योग्य संसार की दृष्टि से है, जहाँ संसार का लाभ है, जहाँ धन आदि का, परिवार का लाभ है। लेकिन जहाँ पर उससे ऊपर उठ करके जहाँ आत्मा की बात नहीं है, इसमें आत्मा का लाभ है। आत्मा का लाभ क्या है? जहाँ पर संबर और निर्जरा है। नए कर्मों के बंधन से अपने आप को बचाना है और पूर्व के कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। तो ऐसा करने में कौन समर्थ है? ऐसा करने में समर्थ जो है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो सम्यक आराधना है, वे ही समर्थ है। महाव्रतों का, रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि जो भी साधु धर्म है, इसका पालन करने से आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों से छुटकारा होता है। तो जहाँ पर बताया कि इस प्रकार आयानियम, इस तेजस काय के बद्ध से भी निवृत्ति, इस भाव को लेकर के और ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि को स्वीकार करके उसके लिए उद्यत हो करके सोचा भगवो अणगाराण, भगवान के अणगारों के सानिध्य में सुन करके यह मेघे सिंह नायम भवती, यह जहाँ पर एगे से कितने जीवों को नायक भवती से ज्ञात होता है। जो भी साधु साधियों के चरणों में बैठते हैं, आगम वाणी सुनते हैं, और उस आगम वाणी में जहाँ पर 9 तत्वों का वर्णन आता है, वहां पर 6 काया के जीवों का भी वर्णन आता है। संसार के सिद्ध भगवान जो है इन सब का वर्णन आता है। अन्य तत्वों का भी विस्तार से जब वर्णन सुना जाता है तो ये सारी बातें जानकारी में आ जाती हैं। तो इसलिए कहा है कि यह मेघे सिंह नायम भवती, भगवान के अणगारों के पास, भगवान के साधु साधियों के पास जो बैठते हैं, उनकी पावन वाणी सुनते हैं, तो सुन करके उनको ज्ञात होता है कि ये कर्मों का बंधन कैसा है, तेजस काय के जीवों की हिंसा कैसी है। तो बताया एस खलु ग्रंथे एस खलु मोहे, जे ग्रंथ है तेजस काय के जीवों की हिंसा, पृथ्वी काय अपकाय के जीवों की हिंसा के समान ही जो कर्म बंधन का कारण है। इससे कर्मों के बंधन आत्मा के साथ बढ़ते हैं। एस खलु मोहे, जे मोह का कारण, मूढ़ता का, अज्ञानता, अविद्या का कारण है। एस खलु मारे, जे मृत्यु है, जे मृत्यु का कारण है। एस खलु नराय, जे नरक है, जे नरक का कारण है। क्योंकि यही हिंसा बढ़ते बढ़ते एक दिन आत्मा ना रुके तो आत्मा के नरक के योग्य कर्मों का उपार्जन हो जाता है। और बढ़ते बढ़ते आत्मा नरक जैसे स्थानों को भी वहां पर जाकर के जन्म लेने का अधिकारी बन जाता है। इचत्थ गढ़िए लोय, इस प्रकार जहाँ पर इंद्रियों के विषयों में जो ग्रथित लोक है, मतलब जो गृध है उसमें फंसा हुआ है। लोय ऐसा लोग जे संसार के जीव जमीनम विरूप रूपे ही सत्य ही, जो इस तेजस काय के जीवों के वध को नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा
अग्नि कर्म समारंभेण, अग्नि कर्म के समारंभ से जिस क्रिया से अग्नि काय के जीवों की हिंसा होती है, उस क्रिया के करता हुआ अन्य अनेक रूपे प्राणी भी हिंसा, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते। अग्नि काय का आरंभ करते हुए अन्य जीवों की हिंसा कैसे होती है, अग्रिम सूत्र में इस बात को विस्तार से समझाया। ते वेमी संति पाणा उड्वी निसिया, पाण निसिया, पत्र निसिया, कठ निसिया, गोमय निसिया, कैवर निसिया, संति संपातिमा पाणा आहत्य संपयन्ति, अग्निच खलु पुंसा एगे संघाय मावज्जन्ति, ये तथ संघाय मावज्जन्ति, ते तथ पर्यावज्जन्ति, ये तथ पर्यावज्जन्ति, ते तथ उदायन्ति। ते वेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे, वह मैं कह रहा हूं। पहली बार जिन्होंने जो पहले उपदेश दिया भगवान का सुना हुआ, जिन्होंने जिस संसार अवस्था में साक्षात अनुभव किया हुआ है और वर्तमान में भी ऐसे प्रसंग कितनी बार देखने के लिए आ जाती है, तो कहा कि ऐसे इन बातों का, इन तत्वों का जिसने साक्षात्कार किया है, रहस्य को समझा हुआ है, वे में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि संति पाणा, कितने ऐसे प्राणी हैं, उड्ढवी निसिया, पृथ्वी के आश्रित हैं, पृथ्वी में बिल आदि के अंदर रहने वाले, इस पृथ्वी के ऊपर वनस्पति है, वो हरी होने के कारण से वो भी इस पृथ्वी के ऊपर है, तो उस पृथ्वी के ऊपर वनस्पति आदि जो दूसरे त्रस आदि जीव बिल आदि के रूप में रहने वाले। आगे कहा है तण निसिया, कितने जीव तिनकों के तृण निश्चित है, तिनकों के आश्रित रहने वाले हैं। जैसे किसी ने घास आदि का काटा है और उस पर उसकी गांठ बना दी है, एक स्थान पर रख दिया है, वहां पर मानो जीवों ने अपना आश्रय बना लिया, अपना स्थान बना लिया है। तो कहा ऐसे तिनकों के निश्चित जीव हैं। पत्त निसिया, पत्तों के निश्चित जीव रहने वाले, पत्तों के आश्रित जीव रहने वाले। या कितनी बार ऐसा होता है, पतझड़ आती है, वृक्षों के पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं और लोग जो है उनका एक स्थान पर ढेर लगा देते हैं। कितने दिनों तक वो पत्तों का ढेर वहीं पर बना रहता है और पत्तों के ढेर में कितने जीव आकर के अपना स्थान बना लेते हैं रहने का। तो ऐसे पत्तों के निश्चित रहने वाले जीव। काठ निसिया, लकड़ी के आश्रित रहने वाले जीव। जब लकड़ी को घुन लग जाता है तब वो लकड़ी के आश्रित रहने वाले जीव हैं। या जिस समय लकड़ी के अंदर पोलार भाग होने के कारण से तो वहां पर कीड़े मकोड़े, कीड़ियां आदि, मकोड़े आदि जो हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव जो हैं अपना स्थान बना लेते हैं रहने का। तो इसलिए कहा है कि काठ निसिया, काष्ठ के निश्चित। गोमय निसिया, गोमय गोबर कहते हैं। तो ये पशुओं का गोबर है, वो भी एक स्थान पर रख दिया जाता है। जब इकट्ठा किया जाता है, सूख जाता है, तो वहां पर भी कितने जीव पैदा हो जाते हैं। कायवर निसिया, कचवर कूड़ा, कचवर कूड़े को कहा जाता है। जब कूड़ा एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है, उस कूड़े के अंदर मिट्टी भी है, पत्ते भी है, घास आदि भी है, तो अनेक चीजें होने के कारण से वहां पर ढेर लगा है, तो उस ढेर के स्थान पर कितने दिनों तक बना रहने के कारण से वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। संति संपातिमा पाणा, कहा है कि जिस समय इन स्थानों पर आग लगा देते हैं, आग जलती है चारों ओर से, तो कितने संति हैं संपातिमा, उछल करके, जैसे पतंगे आदि हैं जो लाइट के ऊपर आते हैं, तो उस अग्नि के अंदर
वे भी क्या करते हैं, अग्नि के अंदर आके गिर जाते हैं। एक तो जब अग्नि लगाई है, उन इनके आश्रित रहने वाले जीव है उनका तो घात होता ही है, लेकिन उस अग्नि के ऊपर पतंगे आदि जीव जो है वो उछल करके उस लाइट पर आते हैं। आहच संपयंती, कभी जो है आकर के वहां गिरते हैं। संपतंती अग्नि च खलु पुट्ठा एगे संघायम आवज्जंती। अग्नि च खलु पुट्ठा, खलु निश्चय ही, च और अग्नि को सपृष्ट हुए, पुट्ठा सपृष्ट हुए, एगे कितने जीव पतंगे आदि जीव है, संघायम आवज्जंती वो संघात को पैदा होते हैं। संघात का मतलब सिकुड़ जाते हैं, और दूसरा वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जब अग्नि के ऊपर आते हैं तो उनके पंख जल जाते हैं, और पंख जलने के कारण से कितने तो अग्नि के अंदर ही वह पड़ करके जल के राख हो जाते हैं, कितने आसपास में गिरते हैं, तो वहां पर कितने जीव इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनका इकट्ठा होना, पंख तो जल गए हैं, और दूसरे जीव आकर के कैसे उनको अपना आहार बनाते हैं। तो कहा है जे तत्थ संघायम मावज्जंती, जो वहां पर संघात भाव को प्राप्त होते हैं, शरीर संकोच को प्राप्त होते हैं, शरीर सिकुड़ जाता है। ते तत्थ पर्यावज्जंती, वे उस अग्नि के सपर से सपृष्ट हुए, पर्यावज्जंती वे मूर्छित हो जाते हैं। ते तत्थ पर्यावज्जंती ते तत्थ उद्दायंती, जो वहां पर पर्यावज्जंती मूर्छित हो जाते हैं, ते तत्थ उद्दायंती वे वहां पर उद्दायंती जीवन से, मतलब प्राणों से रहित हो जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार उस अग्नि के द्वारा जहां जहां अग्नि जलती है, उसके आश्रित जो वहां पर जीव है, कितने जीवों का वहां पर घात होता है, विनाश होता है। और ये सारा का सारा जो है कर्म बंध का कारण है। तो कहा जाता है कि जो साधु साध्वियां हैं वो तो इन हिंसा से उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से बचाना है। और गृहस्थ जो है, गृहस्थों के लिए विवेक है कि जैसे जितनी यत्ना हो सकती है कि उससे अपने आप को, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इस हिंसा से अपने आप को मुक्त तो नहीं रख सकते, लेकिन वो यत्ना रखें तो अपने आप को काफी बचा सकते हैं। कि निरर्थक ही बिना प्रयोजन के होने वाली हिंसा से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जो जो कार्य है समय समय पर वो कर लेते हैं, तो वहां पर आगे जीवों की उत्पत्ति की संभावना नहीं होती। जब जीवोत्पत्ति नहीं होगी तो वहां पर उनके वध का प्रसंग भी नहीं आएगा। तो इसलिए जहां पर अग्नि काय के को लेकर के अन्य जीवों की जतना के संबंध में भगवान ने उपदेश दिया। आगे बताया है, एथ सत्तं समारंभ मानस इच्छेते आरंभा अपरिणाया भवन्ति। एथ सत्तं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाया भवन्ति। तं परिणाय मेहापि देव स्वयं अग्नि सत्तं समारंभेजा, नेवन्ने हि अग्नि सत्तं समारंभा वेजा। अग्नि सत्तं समारंभ माणे अन्य ने समणु जाने जा, जैसे अग्नि काम समारंभा परिणाया भवन्ति, सेहु मुनि परिणाय कम्मे तिवेमि। जहां पर अंतिम लाइन से पहले जो अग्नि काम समारंभा परिणाया, परिणाया शब्द है, तो पहला जो न है वो स्वर से रहित है, जहां पर स्वर वाला है परिणाया ऐसा आता है। तो अब इसके अनुसार पढ़ा जाए तो फिर तो परिणाया ऐसा बनेगा, तो जिससे अर्थ संगत नहीं बैठेगा। तो इसको हलंत कर ले, और पहले न के आगे हल का चिन्ह लगा दे। तो एथ सत्संग समारंभ मानस, एथ जहाँ पर मतलब अग्नि काय के प्रकरण में, अग्नि काय के जीवों में सत्संग समारंभ मानस जो शस्त्र का समारंभ करता है, अग्नि काय के जीवों की जो लोग हिंसा करते हैं,
इच्छेते उन लोगों के लिए इच्छेते जे आरंभ आरंभ स्थान जो है अपरिणाया भवंति, वे अपरिज्ञात होते हैं। मानो कोई जानता भी है लेकिन उसके अनुसार आचरण के रूप में नहीं लाता है तो कहा जाता है कि उसका जाना हुआ भी अनजान के नहीं जाने हुए के समान है। क्योंकि जानने का जो सार है कि उसको क्रिया के रूप में लाया जाए, जब तक वो ज्ञान क्रिया के रूप में नहीं आता है तब तक कहा जाता है वह ज्ञान अधूरा है। तो उसको पूर्णता के लिए उसको आचरण में आना बहुत आवश्यक है। तो कहा है एथ सत्संग असमारंभ मानस, एथ जहाँ पर शस्त्र का जो असमारंभ मानस जो प्रयोग नहीं करते, मतलब जो आत्माएं अग्नि काय के तेजस काय के जीवों का वध नहीं करते, उनका आरंभ समारंभ नहीं करते, उन आत्माओं के इत्येते आरंभ परिणाया भवन्ति, उन आत्माओं के कहते देह आरंभ आरंभ स्थान परिणाया भवंती परिज्ञात होते हैं। परिज्ञात होते हैं का मतलब उन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से इन आरंभ स्थानों को जाना, और जानने के बाद प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा से प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग कर दिया। उसने अपने जीवन में ज्ञान की परिपूर्णता को वो ले आए। तंग परिणाय में हापी देव स्वयं अग्नि सत्संग समारंभेजा, काम परिणाय ऐसा जान करके, मतलब यह प्रज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करके मेहावी मेधावी बुद्धिमान समझदार आत्मा नेव स्वयं अग्नि सत्संग समारंभेजा, स्वयं अग्नि काय के जीवों के शस्त्र का प्रयोग ना करे। ने वन्य ही अग्नि सत्संग समारंभे ब्रह्मा वेचा, दूसरों के द्वारा भी अग्नि शस्त्र का प्रयोग ना करवाए। अग्नि सत्संग समारंभ माने अन्य ने समणु जाने जा, अग्नि काय के शस्त्र का जो प्रयोग करने वाले हैं अन्य अन्य लोगों को न समझ जाने जा, उनको अच्छा ना जाने, उनको अनुमति ना दे। जैसे थे अग्नि काम समारंभ परिणाया भवती, जिस आत्मा के जे अग्नि कर्म समारंभ, जिन क्रियाओं से अग्नि काय के जीवों की हिंसा होती है, उन स्थानों को जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ दिया है, कहे सेहु मुनि परिणाय कमे, वे ही मुनि वास्तव में परिज्ञात कर्मा है। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान के मुखारविंद से सुना था वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब पांचवा उद्देश्य जो है, क्रम के अनुसार वायु काय का अधिकार आना चाहिए, लेकिन वायु काय के अधिकार के स्थान पर जहां पर वनस्पति काय का अधिकार का वर्णन, क्योंकि पहले जो जीव है पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, ये तो जब अनेक जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो दृष्टि में आ जाती, लेकिन वायु काय जो है ये दृष्टि का विषय नहीं, तो इसलिए दृष्टि का विषय ना होने के कारण से उसका सबसे अंत में वर्णन किया। ये वायु का स्पर्श का विषय तो है, जब हवा चलती है तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा इसका अनुभव होता है। जब हवा चलती है तो हवा चलने के कारण से वनस्पति काय की शाखा आदि जो है, जब अस्तर आदि जो हल्की चीजें हैं वो लहराने लग जाती हैं, हिलने लग जाती हैं। इन बातों से तो अनुभव किया जाता है, लेकिन जे वायु काय के जीव है ऐसा दृष्टि काय का विषय नहीं बनता। क्रियाओं के द्वारा तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन वैसे जो है जैसे पृथ्वी काय के जीव दृष्टि का विषय बनते हैं, ऐसे जो आंखों का विषय नहीं बनते। इसलिए क्रम को तोड़ करके जहाँ पर वनस्पति काय का पंचम उद्देश्य में वर्णन किया जाता है, तो बताया है तंग नो करी सामी समुठाय
मत्ता मयिमं अभयं विदिता तं जे नो कराय एसोबराय एथोबराय एस अणगारे ती पबुच्चाई। आखिरी शब्द है एस अणगारे ती पबुच्चाई। एस जय है मतलब ऐसी वृत्ति वाला, अणगारे अणगार है, ती पबुच्चाई ऐसा कहा जाता है। अब कैसा अणगार है उसके संबंध में वनस्पति काय को सामने रख करके इन बातों का जहां पर वर्णन किया है। तंग नो करी सामी समुठाय, कहा है कि ये वनस्पति काय का प्रकरण है, इसलिए कहा है कि तंग नो करी सामी। तंग मैं वनस्पति काय के जीवों की हिंसा नो करी सामी नहीं करूंगा। मैं वनस्पति काय के जीवों की हिंसा, जीवों का वध नहीं करूंगा। मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण से वनस्पति काय के जीवों का घात हो। और जिस आत्मा ने इनकी हिंसा का त्याग कर दिया है, तो बताया है कि तंग नो करी सामी, मैं वनस्पति काय के, जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि जैसे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा दुख का कारण है, अबोधि का कारण है, मूढ़ता का कारण है, वो नरक का कारण है, मतलब कि कर्म कर्मों की गांठ है, ऐसे अनेक शब्दों से बताया। कहा इसी प्रकार वनस्पति काय के जीव जो है वो भी जीना चाहते हैं, उनको भी सुख प्रिय है, वो भी वध की कामना नहीं करते। तो ऐसा सोच करके जैसे हमें जीना अच्छा लगता है ऐसे उनको भी अच्छा लगता है, ऐसा सोच करके जिन्होंने ये मन में संकल्प किया कि मैं अब आगे से लेकर के वनस्पति काय के जीवों का वध नहीं करूंगा, मैं ऐसी क्रिया नहीं करूंगा जिससे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा हो। तो तंग नो करी सामी समुठाय, मैं ऐसा वनस्पति काय के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा समुठाय मतलब सम्यक प्रव्रजित हो करके, और सम्यक प्रव्रजित होकर के इस हिंसा से विरत हो करके। वैसे समुच्चय से प्रव्रजित होने का मतलब है प्रकर्ष रूप से जाना, मतलब प्रव्रज्या। तो जहाँ पर व्रजन जो है, गमन जो है वो मोक्ष के प्रति है। तो जहाँ से 18 पापों का परित्याग है, जब आत्मा 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर देता है, देखा जाए तभी उसकी प्रवृत्तियां प्रारंभ होती है। और इस संकल्प को जितना पालन करता है उतनी उसकी प्रवृत्तियां उतनी ही ज्यादा क्या है, सार्थक है, सफल है। तो कहा है कि ऐसे प्रवृत्तित हो करके संयम के लिए उद्यत हो करके मत्ता मयिमंग, मयिमंग शब्द जो है मति मन, ये संबोधन अर्थ में है। मति मन का मतलब हे बुद्धिमान शिष्य का मत्ता, मत्ता का मतलब जीवादि पदार्थों को जान करके। मत्ता मत्वा, मत्वा मन धातु जो है ज्ञान अर्थ में आती है। मत्वा का अर्थ सामान्य जो प्रसिद्ध है मान करके, ऐसा है मत्वा मान करके। लेकिन जहां पर है मत्वा का मतलब जान करके, क्योंकि मनु धातु ज्ञान अर्थ में, बोध बोध अर्थ में आती है। तो जान मतलब जान करके, किसको जान करके, तो जहां पर सार्थक जानना किसका है, वो जानना जो है 6 काय के जीवों को जानना है, 9 तत्वों को जानना है, 6 द्रव्यों को जानना है। जितनी जिन शासन के अंदर उपदेशात्मक उपदेश है सबको, इन सबको जानना है। तो कहा जाता है जैसे देखा जाए तो 6 द्रव्यों को, 9 तत्वों को, इन ये सब हमारे ज्ञान का विषय, इनको जानना है। जब इनको जानते हैं तो जानने के बाद ही पता चलता है कि आत्मा कैसे कैसे कर्म बांधता है। तो कहा कि इसको ऐसा जान करके महिमा हे बुद्धिमान शिष्य अभयं विदिता, कहते हैं अभय को जानो। अभय का कितना प्रभाव है। सूत्र कीर्तन सूत्र के अंदर 6ठे अध्ययन में प्रथम स्कंद के वहां पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
भगवान का गुणगान करते हुए फरमा रहे हैं कि दानान सेठंग अभय प्याण, दानों में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? अभय दान है। आचार्यों ने, टीकाकारों ने और समय समय पर कथाओं में इतना समझाया जाता है कि अभय दान का कितना गौरव है। भगवान शांतिनाथ जी का कितना पूर्व जन्म का, जब मेघरथ राजा के रूप में थे, तो वहां पर आता है कि अभय जीव की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने अपने शरीर का भी परित्याग करने के लिए, कैसे वो अपने शरीर के मांस को काट काट करके तकड़ी पर रखते हैं। वह सारी चाहे देव माया थी, लेकिन वेदना तो उनको वैसी ही हो रही है, महावेदना, लेकिन अंतर से खुशी है, चलो मेरा जीवन किसी जीव की रक्षा के काम आया। और कहा जाता है कि वो जिस समय देव माया हटी है, देव माया ने कितनी अनुमोदना की है, और बाद में उन्होंने संयम लिया है, संयम पाल करके तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया। 26 में देवलोक में गए और वर्तमान 24 में 16 में तीर्थंकर भगवान के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। ऐसे और भी हम कितने स्थानों पर देखते हैं। मेघ कुमार के जीव ने पूर्व जन्म में एक खरगोश की रक्षा के लिए 2.5 दिन तक अपने पैर को ऊपर आकाश में रखा था, और 3 दिन तक वैसे वेदना भोगते रहे, लेकिन इस अभय दान के कारण से कितना पुण्य का उपार्जन हुआ, कितने पाप कर्मों की महान निर्जरा की, और कैसे कैसे आत्मा के अंदर योग्यता पैदा की। उस योग्यता के कारण से वहां जहाँ मनुष्य जन्म मिला है, राजकुल में जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म पाना, राजकुल में पाना, ये तो आत्मा ने अनंत बार भाव प्राप्त किए हैं। लेकिन जो अभय कुमार को मिला है, तीर्थंकर भगवान का सानिध्य, उनकी पावन वाणी का सुनना, और चाहे ठीक है दीक्षा के पहली रात को वो विचलित हो गए हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में आकर के जब उनको पूर्व जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, तो कितने स्थिर चित्त दृढ़ चित्त हो गए हैं। 12 साल तक संयम पाला, और उन्होंने कहा था केवल मैं अपनी आंखों की रक्षा करूंगा, बाकी सारा शरीर जो है संघ के प्रति समर्पित है। और उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना की, और पूर्ण रतन संवत्सर तप किया, और 1 महीने के संथारे से समाधि पूर्वक काल करके 22वें देवलोक में 33 सागरों की आयु के देवता बने, और वहां से एक भव ले गए, और पुनः प्रतिबोध पा करके मनुष्य भव में प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग में आकर के शेष कर्मों को क्षय करके वे सिद्ध गति को जाने वाले होंगे। तो ये सारी शुरुआत जो है जो अभय दान से हुए। तो कहा इस अभय दान की महिमा को विदिता अच्छी प्रकार से जान करके, तंग जे नो करे, तंग तो ये जो नो करे, जो इस वनस्पति काय की जो हिंसा नहीं करता है। कहा है कि जहाँ पर केवल करने के संबंध में कहा है, लेकिन उपलक्षण से जो वनस्पति काय की हिंसा करता नहीं है, करवाता नहीं है, करते को अच्छा जानता नहीं है, मन से, वचन से, काया से, ऐसे 3 कर्ण 3 योग से ऐसा जो महान साधक है, ऐसो वरय, कहा देखा जाए एस, एस का मतलब जय है, जिसने 3 कर्ण 3 योग से इस वनस्पति काय की हिंसा का त्याग कर दिया है। और साथ में देखा जाए तो 6 काय की जीवों की हिंसा का त्याग जिन्होंने कर दिया है, वे ही वास्तव में उपरत है, पापों से निवृत्त है। आगे कहा है एथोवरय, ऐसा महान साधक जो है, एथ, एथ का मतलब इस जिन शासन में ही, उबरय उपरत आपको उपलब्ध होगा। ऐसा दिव्य साधक जो है, ऐसी त्याग वृत्ति वाला साधक अन्य शासनों में देखना दुर्लभ है। वो ऐसे साधक वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर वनस्पति काय के, पृथ्वी काय आदि इन जीवों की हिंसा के परित्याग का कोई उपदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी मान्यता ही नहीं है कि पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि के अंदर जीव होते हैं। कुछ वनस्पति काय के अंदर जीव मानते तो है, लेकिन वे उसकी उस जीव उनकी हिंसा का परित्याग करने के लिए यत्नशील नहीं है। यदि त्याग होता भी है तो उनका कुछ आंशिक होगा, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से त्याग करने वाले जो साधक है वो इस दिन शासन के अंदर ही उपलब्ध हैं। तो कहा एथोब्रय, जहाँ इस जिन शासन के अंदर ऐसा त्यागी मिलता है,
आगे ऐसा 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 त्यागी, ऐसा पाप का परित्यागी जो है, ऐसा अणगार है, जय ही जय अणगार है, तीप उच्चाई ऐसा कहा जाता है। अब इसके आगे, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, शब्द थोड़े से हैं लेकिन इसके सूत्र के अंदर भाव बहुत गहरे। जहां पर कहा जा रहा है जे गुणे, जो गुण है, जहां पर गुण शब्द जो है अहिंसा आदि के लिए नहीं आया, ये गुण शब्द मूल गुण उत्तर गुणों के लिए नहीं आया है, ये गुण शब्द ज्ञान दर्शन चारित्र तप के लिए नहीं है, ये जो गुण शब्द है ये इंद्रियों के विषयों के लिए, इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श ये पांच है। और ये गुण शब्द जो है जैनेतर परंपराओं में सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के लिए भी प्रयोग होता है। सत्व गुण तो सात्विक अवस्था है, रजोगुण में जिसमें चंचलता आती है, तमोगुण में जिसमें मूढ़ता आती है। तो कहा जाता है कि लेकिन जहां पर जो गुण शब्द हुआ है वह शब्द जो पांच इंद्रियों के विषय है उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, कहा जे जे गुणे से आवृत्ति, जो जे गुण है पांच इंद्रियों के विषय है, से आवृत्ति वे आवर्त है। आवर्त का मतलब संसार है। आवर्त शब्द की जो व्युत्पत्ति है आ उपसर्ग पूर्वक वृत्तु धातु वर्तने अर्थ में आती है, और जहां पर ततः प्रत्यय किया है, तो इस प्रकार जो आवर्त शब्द निष्पन्न होता है। तो कहा है कि ऐसा व्रत आवर्त आवर्त आवर्त, आवर्त का जो अर्थ है ये भंवर के लिए आता है। भंवर का मतलब है जहां पर पानी नदी आदि में बहता है, जहां पर टकराव की स्थिति आती है, कोई चट्टान आदि आती है तो उसके पानी के वेग को वो रोकती है। जब पानी के वेग को रोकती है तो पानी पीछे को मुड़ता है, तो ऐसे वहां पर घुमावदार स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है कि जैसे वो पानी के अंदर घुमावदार स्थिति है नदी के अंदर, ऐसे समुद्रों के अंदर भी होती है घुमावदार स्थिति। कहा कि उस कुम्भन केरी में कुमावदार जो स्थिति है उसके अंदर जो फंस जाता है उसका निकलना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अब अपने अनुसार नहीं चलता, पानी जैसे उसको घुमाता है वैसे उसको घूमना पड़ता है। और कहा जाता है मानो किसी नदी के भंवर में है, यदि कोई किनारे है और वहां पर कोई रस्सी आदि गिरता है, वो रस्सी उसके हाथ में आ जाए और उस रस्सी के द्वारा उसको खींचा जाए और उस रस्सी के सहारे से वो क्या हो सकता है, वहां से निकल सकता है, अन्यथा निकलना संभव नहीं है। तो कहा जाता है देवी संसार भी क्या है, घुमावदार स्थिति है, जहां पर भी घुमा चलती है। कैसे परिवर्तन, कैसे आवृत्ति आवृत्ति आवृत बार बार उन्हीं भावों को प्राप्त होना। जैसे भगवती सूत्र के 24वें शतक के अंदर गम्य का जो थोकड़ा आता है, वहां पर जो बहुत अच्छे ढंग से सारा जो है जो भाव हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे पहले भी कई बार इसको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है। जैसे चक्कर है, संस्कार के चक्कर है, जैसे घर से ऑफिस में जाता है, ऑफिस से घर में आता है, तो ऐसे बार बार ये चक्कर जो है देवी तो क्या आवर्त ही है, लेकिन इनको हम द्रव्य आवर्त कह सकते हैं। अब ऐसे घर से दुकान में जाता है, दुकान से घर में जाता है, ऐसे जो आना जाना घूमना है देवी तो क्या है, आवर्त ही है। ऐसे संसार के ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर व्यक्ति का रोज आना जाना होता है, जब कुछ समय के बाद आना जाना होता है, और इनको यही कहा जाता है कि व्यक्ति चक्कर लगा करके आ गया। कहा जाता है जिन चक्रों के अंदर आत्मा के कषाय बढ़ते हैं, कर्मों के बंधन बढ़ते हैं, उनको अप्रशस्त कहा है। वे संसार वृद्धि का कारण है, लेकिन एक ऐसे चक्कर भी है
यदि उनको किया जाए तो वो इन चक्करों से मुक्त होने का कारण बन जाते हैं। जैसे व्यक्ति अपने घर से धर्म स्थान में आता है, धर्म स्थान से घर में आता है। जब धर्म स्थान में आता है तो गुरुओं के जहाँ दर्शन करता है, उनको वंदना करता है, और उस वंदना के द्वारा आत्मा के कितने पाप कर्म कटते हैं। नीच गोत्र क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध करता है। जो जो परिस्थितियां पैदा होकर के आत्मा को धर्म से विमुख करती हैं, वो परिस्थितियां भी हल्की पड़ती हैं। गुरुओं के चरणों में आकर के जिन वाणी का श्रवण करके तो उसकी श्रद्धा निर्मल होती है, ज्ञान निर्मल होता है, और इसके निर्मल होने पर उसके अंदर चारित्र की भावना आती है, तपस्या की भावना आती है, सेवा की भावना आती है। और इन भावनाओं के द्वारा जीव जो है अपने कर्मों के बंधनों को काटता हुआ, परित संसारी बनता हुआ, संसार को सिमटता हुआ एक दिन संसार से तरने का अधिकारी बन जाता है। तो कहा जाता है देव उसी के समान है, जैसे कहा था किनारे के ऊपर खड़ा व्यक्ति भंवर में फंसे, व्यक्ति के सामने कोई मजबूत रस्सी घेर देता है तो उस रस्सी का सहारा लेकर के वो बाहर निकल आता है। ऐसे ही इस संसार के भंवरों में फंसे हुए जीव को जो धर्म का सहारा मिल जाता है तो वो इनसे निकल सकता है, अन्यथा जहाँ से इस आत्मा को बचाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। तो कहा जाता है जे आवर्त आवर्त जो है संसार के अंदर देखा जाए तो जहाँ मनुष्य का भाव है, जहाँ से नरक में गया, पहली नरक में, फिर मनुष्य बना, फिर पहली नरक में, ऐसे लगातार कितने चक्कर लग सकते हैं। भगवान ने कहा है 4 चक्कर लग सकते हैं, और उनका कितना टाइम हो सकता है। तो वहां पर कहा है कि कम से कम जो है प्रत्येक मास एक चक्कर में, प्रत्येक मास और 10,000 वर्ष हैं। 4 चक्रों में जो है ज्यादा से ज्यादा समय जो है 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरों का इतना समय ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। ऐसे दूसरी नरक का, तीसरी नरक का, चौथी, पांचवी, छठी का, जहां तक है 4-4 ये आवर्त चक्कर लगते हैं। 7वीं नरक में जब मनुष्य जाता है तो वहां पर केवल जाना है, लेकिन जाने के बाद वो पुनः मनुष्य नहीं बन सकता, क्योंकि कहा जाता है 7वीं नरक से निकला हुआ नियम से त्रिपंचेंद्रिय संगीत त्रियंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बनता। तो इसलिए ये 2 ही भव के हैं। ऐसे जहां पर मनुष्यों का है दूसरे 21 में देवलोक तक है, सबका अपना अलग अलग हिसाब का है। ऐसे प्रत्येक दंडक का, प्रत्येक स्थान का भगवान ने वहां पर बताया कैसे ये जीव चक्कर को चक्कर चक्कर पर लगा रहा है। तो कहा जाता है तो इस प्रकार जे गुणे से आवर्त, कहते हैं जो गुण है इंद्रियों के विषय है जे ही आवर्त है, और जो आवर्त है जे ही क्या है? गुणे है। जे गुणे से आवर्ते, जे आवर्ते से गुणे, जो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वही गुण है। मतलब जो गुण है वह संसार है, जो संसार है वही क्या है? गुण है। तो बताया जाता है इनका जोड़ कैसे लगाया है, कहते जो गुण है वो आवर्त है, जो आवर्त है वो गुण है। जहां पर कहा जाता है कार्य कारण भाव। अब जैसे गुण है जे तो कारण हो गया, जो आवर्त है जे उसका कार्य हो गया। और ऐसे ही जो कार्य जो है जिस समय कार्य के अंदर सिमटा हुआ है तो व्यक्ति पुनः गुणों के अंदर प्रवृत्ति करता है, गुणों की प्रवृत्ति के कारण से वो नए कर्मों का बंद करता है, और नए कर्मों का बंद करके पुनः वो संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। ऐसा क्रम जो है जीव का कोई 2-4 भवों से नहीं, अनादि काल से चला हुआ है। और कहा है कि इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि उस मार्ग पर चले तो जो समाप्त हो सकता है, यदि नहीं चलता है तो जैसे अनादि काल से चला आया है ऐसे आगे चलता रहेगा। तो बताया है कि जे गुणे से आवर्ते, जो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है से गुण वह गुण है। कहा कि संसार के जीव देखे जाए तो कहा जे मूल रूप से क्या है? जे ही तो संसार की जड़ है। कौन? जे शब्द रूप गंध रस स्पर्श। लेकिन किसके विनाश का कारण है? जिस आत्मा के अंदर राग है, द्वेष है, जिस आत्मा के अंदर आसक्ति है, उसके लिए जो विनाश का कारण है, उसके लिए कर्म बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। लेकिन जिस आत्मा के अंदर ना राग है ना द्वेष है, उसका जो
जो इंद्रियों के विषय है उसका कुछ भी बिगाड़ते नहीं है। श्री उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्ययन की अंतिम गाथाओं के अंदर फरमाया है, ये 5 इंद्रियों के विषय, छठा जो मन के भाव हैं, जो रागी हैं, और उनके लिए तो ये विकृति का कारण बनते हैं। जिनके अंदर द्वेष है उनके लिए विकृति का कारण बनते हैं। लेकिन जो आत्मा पीत रागी है, जिन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया है, उनके ये विनाश का कारण नहीं बनते। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है, इसको देखना है, जे गुणे से आवटे, जो गुण है इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श। अब इन गुणों के प्रति जो आसक्त होता है, अनुकूल के प्रति आसक्ति है, प्रतिकूल के प्रति द्वेष घृणा है। तो अनुकूल को पाने के लिए, प्रतिकूल से बचने के लिए जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। कहा जाता है, जब आसक्ति और घृणा आई तो आत्मा ने पाप कर्म किए। यदि इनके प्रति न आसक्ति होती न घृणा होती, आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता, समता के भावों में स्थिर रहता, तो इस आत्मा का कर्मों का बंध नहीं होना था। जब कर्मों का बंध नहीं है, फिर संसार परिभ्रमण भी नहीं है। लेकिन ये गुण जो है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जिस आत्मा के अंदर राग है, द्वेष है, जिस आत्मा के अंदर आसक्ति है, उसके लिए जे कर्म बंध का कारण बने। तो इसलिए कहा जा रहा है, जे गुण, जो जे गुण है, देखा जाए तो ये क्या है, ये आवर्त है, ये संसार है, ये संसार परिभ्रमण का हेतु है। लेकिन जिस समय आत्मा संसार परिभ्रमण में फंसा है अनादि काल से, इसकी शुरुआत नहीं है, कहा जे संसार परिभ्रमण है, यही क्या है, से गुण, वह गुण है। जैसे संसार में देखते हैं कि व्यक्ति जो है पहले शौक के कारण से नशों के अंदर पड़ जाता है, लेकिन बाद में नशों का ऐसा आदी बन जाता है कि वह नशों को छोड़ना चाहता भी है, लेकिन शरीर के अंदर नशों का ऐसा स्थान बन गया है कि वो चाहता हुआ भी ऐसी कमजोरी आती है कि उनको छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार जीव जो है इंद्रियों के विषयों में आसक्त तो हो गया, और उसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस गया है। अब जन्म मरण के चक्कर में फंसने के कारण से जैसे नशेड़ी वाली स्थिति होती है, ऐसे इस आत्मा की स्थिति हो जाती है। इस आत्मा की आसक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और वो आसक्ति का बढ़ना ही जो है, इस संसार के अंदर आत्मा जो है फिर नाना प्रकार के नए नए इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए, जो न प्रतिकूल है उनसे बचने के लिए फिर 18 के 18 पापों का सेवन करने लग जाता है। अब वो ऐसा भंवर में पड़ता है, उसका वहां से निकलना नहीं होता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि देखा जाए तो वास्तव में ये इंद्रियों के विषय ही जो है, शब्द रूप गंध रस, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। और ये इंद्र ये ही संसार है, और जो संसार है और वही क्या है, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति का कारण है। ऐसे एक दूसरे को जन्म देने वाले एक दूसरे के ऐसे चक्कर में फंसे हैं कि इस चक्कर से निकलना आसान नहीं है। तो इस चक्कर से निकलने के लिए आत्मा के लिए सबसे बड़ा साधन जो है, ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, चिन्ह वाणी है, अरिहंत परमात्मा के प्रवचन है। इनको हम ज्यादा से ज्यादा इनका वाचना प्रचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा के द्वारा इनका हम चिंतन करें, इनका हम अभ्यास करें। कहा देखा जाए कि कितने सौभाग्य से हमारे लोगों को साधु जीवन मिला है। अब इस साधु जीवन में आकर के भी यदि हमें आगम वाणी के अभ्यास का समय नहीं मिलता है, तो यही कहा जाएगा कि आत्मा का दुर्भाग्य है कि किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हमने अपने आप अपने गले में ऐसी जिम्मेवारियां डालनी है जिसके कारण से इस आगम वाणी से हम इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए कितना सौभाग्य है, गुरुओं की कृपा है जिन्होंने हमारे को इस स्थान पर पहुंचाया है। तो हम आगम वाणी, ठीक है आज हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन ये आगम वचन जो है एक दिन भगवान ने ही तो कहे थे, और भगवान गणधर भगवंतों ने सुने, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। ऐसे गुरु परंपरा से चलते रहे। 900 भगवान के निर्वाण के 980 वर्ष बाद आचार्य श्री देवव्रत जी गणि जी की अध्यक्षता में गुजरात में पल्लवी में जिनका लिपिकरण हुआ, लिपिबद्ध हुए, और आज ये हमारे पढ़ने में देखने में सारा आता है। पहले तो केवल श्रुति सुनना ही प्रधान था, लेकिन सुनने के साथ साथ अब पढ़ना भी साथ में आ गया है।
तो हम इसका जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, ये ठीक है, कहा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो समझदार है पाप करते भी, जब पाप का प्रसंग होता है करते करते भी अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो है वह पाप नहीं जान करता नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण से उस दलदल में फंस जाता है। तो हमारी आत्म हमारा संयम विशुद्ध हो, हमारी भावना विशुद्ध हो, हमारा ध्यान विशुद्ध हो, इसलिए इस जाल से निकलने के लिए हमें आगम वाणी का जितना ज्यादा संभव है अभ्यास करें। जितना हम आगम वाणी का अभ्यास करेंगे हमारा ध्यान भी शुद्ध होगा, हमारे भाव भी शुद्ध होंगे। मानो जानने अनजाने पन में कहीं पर स्खलना हो जाती है तो वहां पर उसके आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण के भाव आ जाएंगे, और उस शुद्धिकरण के द्वारा हम भगवान की वाणी के आराधक बन जाएंगे। लेकिन ये सारे भाव आएंगे कब? जब हम इस आगम वाणी के स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुपेक्षा, धर्म कथा के अंदर अपने आप को समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, जे सुतर हुआ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पूर्णायाण, नमो लोये संसाहुण ये पंच, नमो तारो साम पावतन सनो, मंगलानां च सम्मेषं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवलीनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, शरणं प्रवज्जामि, सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि, साहुं शरणं प्रवज्जामि, केवलीनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करण, दुख करण, मंगल करण, और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य क्षय